रात में घनी मूसलाधार बारिश के बीच एक बूढ़ा भालू पहाड़ियों के बीच रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे वचन दिया है, मैं इसे दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले इसके असल हकदार तक पहुंचा कर रहूंगा। बूढ़ा भालू पहाड़ियां चढ़कर एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बूढ़ा भालू उस नन्हे शेर को देखते ही उसे पहचान गया। रुमझुम बेटा, बड़ा लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये इस बच्चे के पिता ने मुझे मरने से पहले इस जिम्मेदारी को तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। सो आज मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे को सौंप कर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ और अब लगता है मेरा अंतिम समय भी आ गया है। बहादुर बेटा, तुम अपनी इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपने प्राण वहीं त्याग देता है। लेकिन बूढ़े भालू के पास ये जादुई मणि कहाँ से आई? दरअसल इस जादुई मणि का असल हकदार रुद्रा शेर एक जंगल में सुरक्षित जगह पर इसकी रक्षा किया करता था। रुद्रा इस जादुई मणि की सहायता से अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखता और जंगल में आने वाली हर मुसीबत से उनकी रक्षा करता था। लेकिन उधर खूंखार दानवों की दुनिया में रहने वाला कालिया शेर उस जादुई मणि पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कालिया शेर रुद्रा का सौतेला भाई था, जिसे सालों पहले रुद्रा ने अपने जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी इस असीम ताकत का होने का कोई फायदा नहीं जब तक वह जादुई मणि मेरे हाथ नहीं लगती। उस मणि को हासिल कर मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा और हर कोई मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेगा। तुम में से कुछ सिपाही आज ही रुद्रा के जंगल जाओ और रुद्रा को मेरी ताकत की पहली झलक दिखाओ। खूंखार दानवों का एक दस्ता रुद्रा के जंगल आया। वहां जाकर वे रुद्रा की गुफा की ओर बढ़ने लगे। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने सामने आकर उनका रास्ता रोका। कौन हो तुम सब और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में दाखिल होने की? अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर देंगे। भाई, मुझे लगता है ये दोनों यहाँ हमारे महाराज रुद्र की जादुई मणि को चुराने आए हैं। कान खोल कर सुन लो दरिंदो, हमारे रहते तुम उस मणि तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर दानवों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मासूम जानवरों पर हमला कर दिया और अपने वार से कई जानवरों को खून में नहला दिया। वहीं खून से लथपथ एक गाय ने जाकर जब रुद्रा को इसकी खबर दी, तब रुद्रा अपनी मणि लेकर फौरन उन दरिंदों के पास पहुंचा और उनके सामने आकर अपना विशाल रूप लेकर अपनी मणि की शक्तियों से उन पर हमला किया। रुद्रा का विशाल रूप देखकर दानव वहां से भागने लगे। उनमें से कई दानव रुद्रा की मणि की शक्ति से जलकर राख हो गए और बाकी बचे दानव वापस कालिया शेर के पास लौटे। महाराज, जब तक वह मणि उस रुद्रा के पास है हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सिपाहियों, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिया अपने सिपाहियों को अपनी अगली चाल के बारे में समझाता है। उधर रुद्रा की पत्नी रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी, उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रुमझुम शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। जहां एक तरफ रुद्रा अपने बेटे के जन्म से खुश था, वहीं उन दरिंदों से अपनी बीवी बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी ने उसे चिंता में डाल दिया। रुमझुम को पहाड़ी पर छोड़कर रुद्रा अपनी गुफा पर आया। उधर तभी रुद्रा का सौतेला भाई कालिया रुद्रा के पास आया। कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें इस जंगल से बेदखल कर दिया गया है? रुद्रा भाई, मैं जानता हूँ मैंने यहाँ आकर तुम्हारी नाफरमानी की है, लेकिन जब मैंने अपने भाई को मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा न गया। मैं उन दरिंदों की ताकत से भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने कई बार मुझको भी अपना निशाना बनाया, लेकिन अब मैं उनके वार का जवाब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ कर दूंगा मेरे भाई। तभी सामने से एक मादा घोड़ा रुद्रा के पास आती है। रुद्रा भाई, मैंने सुना है तुम इस मणि से सबकी मदद करते हो। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरे 2 छोटे बच्चे जंगल की नदी में आई तेज बाढ़ में फंस गए हैं। तुम भगवान के लिए उन्हें बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब रुद्रा उस मादा घोड़ा की बात सुनकर फौरन मणि के साथ उस जगह पर पहुंचता है, जहां उसने देखा कि वाकई में मादा घोड़ा के 2 छोटे बच्चे पानी में डूब रहे थे। रुद्रा जैसे ही उन्हें पानी से निकालने उनके पास गया, तभी वे दोनों बच्चे दानव में बदल गए और उन्होंने रुद्रा पर हमला किया। रुद्रा पर जोरदार वार किए और रुद्रा को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रुद्रा ने एक ऊंची उड़ान भरी, लेकिन रुद्रा बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसके पंख डगमगाने
खाने लगे और वो सीधा नीचे जमीन पर एक जंगल में आ गिरा जहाँ एक बूढ़ा भालू रहता था। उसने वह जादुई मणि उस बूढ़े भालू को दी। भालू काका, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। ये मणि अगर उसके हाथ लगी तो वो सब बर्बाद कर देगा। दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला उस बहादुर माँ का बेटा ही इसका असल हकदार है। तुम ये मणि किसी तरह उस तक पहुँचा देना। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। और यूं इस तरह बूढ़े भालू ने वह मणि रुद्रा के बेटे बगीरा तक पहुंचाकर अपना वचन निभाया। अब रुमझुम शेरनी ने बगीरा को पाल पोस कर जवान किया। तब एक दिन रुमझुम ने बगीरा को जादुई मणि देते हुए कहा, बगीरा, अब तुम्हारा इस मणि को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें उस जालिम को खत्म करके अपने पिता का बदला उससे लेना है और अपने जंगल को भी उसके चंगुल से आजाद कराना है बेटा। इतना कहकर रुमझुम ने बगीरा को सारी कहानी बताई। तब बगीरा ने एक विशाल रूप लिया। माँ, वो सब अब मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं उन दरिंदों से अपने जंगल को आजाद कराऊंगा। तब बगीरा अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ता है और अपनी माँ रुमझुम को लेकर अपने जंगल लौटता है जहाँ उसके जंगल पर उसके सौतेले चाचा कालिया ने कब्जा किया था। बगीरा ने उन दरिंदों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया और इस तरह आज बगीरा ने अपने पिता के हत्यारे से बदला लिया और अपने जंगल को फिर से हासिल करके उसे फिर से संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गर्भवती विशाल चीता दुश्मन बाघों से बदला लेने के लिए उन्हें बेरहमी से पटक कर मार रही थी। उस विशाल चीता की तूफानी गर्जन से मानो दुश्मनों के पसीने छूट रहे थे। आखिर इस विशाल गर्भवती चीता की इन बाघों से कैसी दुश्मनी थी जिसके लिए ये इन्हें इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रही थी? ये एक लंबी कहानी है। एक ऐसा जंगल था जिसमें कुछ खूनी रंगीन बाघों का राज चलता था। वे सभी रंगीन बाघ बड़े ही बेरहम थे। हंसते खेलते मासूम जानवरों की खुशियों को छीन लेना उन रंगीन बाघों का पेशा बन गया था। अपने आतंक से उन बेरहम रंगीन बाघों ने जंगल में तबाही मचा रखी थी। उनके जुल्मों के आगे मासूम जानवरों ने अपने घुटने तक टेक दिए थे। उन बेरहम रंगीन बाघों का सरदार था कांचा बाघ। वे सभी रंगीन बाघ अपने लीडर कांचा बाघ के एक इशारे पर जंगल के किसी भी जानवर को मौत की नींद सुला दिया करते थे। वहीं शिवा नाम का एक चीता कांचा के यहाँ उसके लिए जासूसी का काम किया करता था। कांचा का वह वफादार सिपाही विशाल गर्भवती चीता का पति था। शिवा की पत्नी विशाल चीता वह गर्भवती थी और जल्द ही वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। चीता शिवा कहने को तो कांचा का एक सिपाही था, लेकिन उसका स्वभाव बेरहम रंगीन बाघों जैसा बिल्कुल नहीं था। शिवा समय समय पर जंगल के मासूम जानवरों की मदद करता था। जंगल में जब उन बेरहम रंगीन बाघों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि एक दिन जंगल के जानवर इकट्ठा होकर चीता शिवा के पास आते हैं। शिवा भाई, हमारी मदद करो। बेरहम बाघों का अत्याचार अब हमसे सहन नहीं होता। वे जालिम धीरे धीरे करके हम जानवरों का खून चूस रहे हैं। तुम तो बहुत रहम दिल हो, हमारी रक्षा करो। तभी एक भालू कहता है, काय, रहने दो। तुम किससे मदद की गुहार लगा रही हो? जो खुद उन बेरहम अत्याचारी बाघों का एक सिपाही है, वो क्या हमारी मदद करेगा? शिवा, आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये लो, कर लो अपनी मनमानी, मार डालो हम सबको। आखिर एक न एक दिन तो हम सबको मरना है। शांत हो जाओ भाइयों, ऐसा मत कहो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त तुम सब पर जो बीत रही है मैं उससे भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, अब बस थोड़ा ही समय रह गया है जब मेरी पत्नी विशाल चीता अपने बच्चों को जन्म देगी। मेरे बच्चे बहुत ताकतवर और विशाल पैदा होंगे और मैं उनसे अपनी एक सेना तैयार करूंगा और तब मैं उन जालिम अत्याचारी बाघों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन भाइयों, तब तक तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। शिवा चीता की बातें सुनकर जंगल के जानवर कुछ राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वहीं कांचा बाघ का एक सिपाही शिवा की ये सारी बातें सुन लेता है। सिपाही बाघ अपने लीडर कांचा के पास जाकर उसे सारी खबर देता है। महाराज, आपका वह वफादार सिपाही शिवा चीता वह गद्दार है। वह अंदर ही अंदर जंगल के जानवरों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है और उनका मसीहा बनकर हमारे खिलाफ चाल चल रहा है।
उसकी पत्नी एक विशाल चीता है और महाराज साथ ही वह गर्भवती है। उसकी पत्नी विशाल चीता जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। उस शिवा का कहना है कि उसकी गर्भवती पत्नी विशाल और ताकतवर बच्चों को जन्म देगी, जिससे वह अपनी एक बड़ी सेना तैयार करेगा और उनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अच्छा सिपाही, इसका मतलब वह शिवा चीता अपनी विशाल पत्नी के बलबूते पर मुझे आंखें दिखा रहा है। मेरा गुलाम होकर वह मेरे एक खिलाफ चाल चल रहा है। शिवा, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तब कांचा बाग एक भालू हकीम को वहाँ बुलवाता है और भालू हकीम से एक जहरीला विष तैयार कराता है। हकीम भालू, तुम्हें ये विष ले जाकर शिवा की पत्नी विशाल चीता को पिलाना है। उसकी पत्नी गर्भवती है, याद रखना तुम्हें ये विष सिर्फ उसे ही पिलाना है, और अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। कांचा की बात सुनकर भालू हकीम बहुत ज्यादा डर जाता है और वह उस विष को लेकर शिवा की पत्नी विशाल चीता के पास पहुंचता है। आओ भालू हकीम, बहुत दिनों बाद आए हो। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। हकीम भालू, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बताओ मुझे, मेरे बच्चे कब इस दुनिया में आएंगे? हाँ चीता बहन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आज एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी बनाकर लाया हूँ जिसे पीने से तुम्हारे बच्चे जल्दी पैदा होंगे और वह बिल्कुल स्वस्थ होंगे। यह सुनकर विशाल गर्भवती चीता बहुत खुश हो जाती है और भालू हकीम का लाया हुआ वह विष का प्याला खुशी खुशी पी लेती है। लेकिन अगले दिन गर्भवती चीता को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। गर्भवती चीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में विशाल चीता अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन भालू के दिए विष के कारण चीता के सभी बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। जब शिवा भालू हकीम को लेकर वहां पहुंचा, तब अपने बच्चों की लाशें देखकर शिवा के तो होश उड़ जाते हैं। भालू हकीम, ये सब क्या हो गया? मैं अपने बच्चों के लिए कितना खुश था। मेरे बच्चों ने इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ भालू हकीम? तब शिवा भालू हकीम की तरफ देखता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा लेता है। भालू हकीम, तुम मेरी पत्नी के लिए कल एक औषधि लेकर आए थे, बताओ मुझे उसमें ऐसा क्या था? नहीं शिवा, मुझे छोड़ दो। मैंने वह सब कांचा के कहने पर किया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भालू, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे सब सच बता, तूने उस औषधि में ऐसा क्या मिलाया था? तब भालू हकीम शिवा चीता को सारी बात बताता है। शिवा, मुझसे यह सब कांचा बाग ने करवाया है। उसने मुझसे एक जहरीला विष तैयार कराया और मुझे तुम्हारी पत्नी को पिलाने को दिया, ताकि तुम्हारी औलाद जन्म से पहले ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ में खत्म हो सके। यह सुनकर शिवा चीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दुष्ट कांचा ने मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे मासूम बच्चों पर भी जुल्म किया है। उसने मुझसे मेरे बच्चों को छीना है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब शिवा गुस्से में आकर कांचा बाग की तरफ भागता है और कांचा के ठिकाने पर आकर कांचा पर हमला कर देता है। लेकिन कांचा के बेरहम सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा थे। वे सभी मिलकर शिवा पर हमला करके शिवा को जान से मार डालते हैं। उधर भालू हकीम शिवा की पत्नी विशाल चीता की कई दिनों तक देखभाल करता है और उसे जड़ी बूटियां पिलाकर थोड़े दिनों में विशाल चीता को वापस ठीक कर देता है। विशाल चीता होश में आकर अपने पति और बच्चों के बारे में पूछती है। तब भालू हकीम विशाल चीता को कांचा बाके के सारे जुल्मों के बारे में बताता है। भालू के मुंह से अपने बच्चे और शिवा की हत्या की खबर सुनकर विशाल चीता को बहुत गुस्सा आता है और इस तरह विशाल चीता गुस्से में आकर तूफान की तरह कांचा के सिपाहियों पर हमला कर देती है और एक एक करके उन सभी को खत्म कर देती है। उसके बाद विशाल चीता कांचा के पास जाकर उस पर एक जोरदार वार करती है और कांचा को खून से नहला देती है। कांचा को मारकर विशाल चीता अपने बच्चे और पति की मौत का बदला लेकर फिर से अपने जंगल को संभालती है। रात के अंधेरे में अपने मुंह में एक नक्शा दबाए और पीठ पर अपने बेटे को लेकर रुमझुम शेरनी तेजी से भाग रही थी, क्योंकि रंगा बाघ अपने खूंखार सिपाहियों के साथ रुमझुम शेरनी का पीछा कर रहा था। तभी रुमझुम को अपने सामने से एक जवान शेर आता हुआ दिखाई दिया, जो लकड़ियों का एक गट्ठर बैलगाड़ी में रखकर आ रहा था। तभी रुमझुम शेरनी उसके पास गई।
तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन इस समय ये नक्शा और मेरे बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैं अपने बच्चे और इस नक्शे को तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर ये नक्शा उनके हाथ लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस नक्शे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और फिर तुम इस नक्शे की बदौलत मेरे जंगल को भी खुशहाल रखना और साथ ही मेरे इस बच्चे का भी तुम ध्यान रखना। अब जाओ यहाँ से, वो आ रहे हैं। रघु अपनी लकड़ियों से बड़ी बैलगाड़ी छोड़कर उस नक्शे और रुमझुम शेरनी के बेटे को लेकर वहां से भाग गया। इससे पहले रुमझुम शेरनी वहां से भागती, तब तक रंगा बाघ अपने सिपाहियों के साथ वहां तक पहुंच चुका था। रुमझुम, कहाँ है वो नक्शा? चुपचाप वो नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगा, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने उस नक्शे को इस नदी में बहा दिया है। अब तू उस नक्शे तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। पागल शेरनी, ये तूने क्या किया? रंगा ने गुस्से में आकर रुमझुम शेरनी पर हमला किया। तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी रुमझुम। अब जा, तुझे भी मैं इस नदी में बहा देता हूँ। इतना कहकर रंगा ने रुमझुम को नदी में धक्का दे दिया और उसे नदी में बहा दिया। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस रुमझुम को ही मार डाला। अब हमें वो नक्शा कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये नदी जहाँ पर खत्म होती है वहाँ हमें वो नक्शा एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तुम इस नदी का चप्पा चप्पा छान मारो, वो नक्शा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। आखिर उस नक्शे में ऐसा क्या था जिसके लिए रंगा इतना पागल हो रहा था? दरअसल वृंदावन जंगल का राजा प्रताप शेर एक सच्चा और ईमानदार अमीर दौलतमंद राजा था। प्रताप के पास एक ऐसा खुफिया नक्शा था जिसके अंदर एक ऐसी रहस्यमय गुफा का राज था जो हीरे और सोने से खचाखच भरी हुई थी। उस गुफा में से सोना कभी खत्म नहीं होता था। उसमें से जितना सोना निकलता वो जादुई गुफा उतना ही सोना अपने अंदर फिर से भर लिया करती थी। प्रताप हर महीने उस गुफा में जाकर उस गुफा से सोना निकालता और उसे अपने जंगल में ले आता और उस सोने को प्रताप अपने जंगल के गरीब और मासूम जानवरों में बांट दिया करता था। इस सोने की गुफा की बदौलत प्रताप के जंगल में खुशहाली आ गई थी। धीरे धीरे प्रताप के जंगल का हर एक गरीब जानवर अब अमीर हो रहा था और चारों तरफ आसपास के जंगलों में प्रताप के जंगल की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन ये बात घमंडी और लालची रंगा के कानों तक पहुंची, जिसकी एक विशाल ताकतवर सेना थी। रंगा, धीरे धीरे उस प्रताप का जंगल सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। आसपास के जंगलों में हर कोई सिर्फ प्रताप की तारीफ करता है। खामोश हो जाओ चीता, ये सब सुनते हुए मेरे कान पक गए हैं। मुझे किसी भी कीमत पर वो नक्शा चाहिए जिसकी बदौलत वो प्रताप दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हम आज रात ही प्रताप के जंगल जाकर उस पर धावा बोल देंगे। ऐसा कहकर रंगा बाघ आधी रात में अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वृंदावन जंगल में आया। लेकिन एक गाय ने रंगा को अपनी बड़ी सेना के साथ प्रताप की गुफा की ओर जाते हुए देख लिया। वो भागकर प्रताप के पास गई और उसने जाकर उसे सब बता दिया। गाय की बात सुनकर प्रताप गुफा के अंदर रखा नक्शा बाहर लेकर आया। रुमझुम, रंगा अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। तुम इस नक्शे को लेकर यहाँ से चली जाओ और हमारे बेटे का भी ख्याल रखना। तब तक मैं इस रंगा को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब रुमझुम शेरनी उस नक्शे और अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रुमझुम को भागते हुए रंगा देख लेता है। सिपाहियों, रुमझुम शेरनी नक्शा लेकर भाग रही है। तुम में से कुछ सिपाही उसके पीछे जाओ। रंगा अपने कुछ सिपाहियों को रुमझुम के पीछे भेज देता है और वो प्रताप के पास जाकर उस पर वार करता है और प्रताप को वहीं जान से मार देता है। प्रताप को मारकर रंगा उस नक्शे को पाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है। रघु उस नक्शे को लेकर अपने घर आता है। रघु के घर में उसकी बूढ़ी माँ, जो कई दिनों से एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। बेटा, लगता है ये बीमारी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। तुम खामखा अपनी जवानी मेरी सेवा में बर्बाद कर रहे हो। अच्छा होगा तुम मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अरे बेटा, तू कितना भोला है। भला तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरी बात मान और चला जा यहाँ से। तब अपनी माँ की ये बात सुनकर रघु को रुमझुम शेरनी का दिया हुआ वो नक्शा याद आया। रघु उस नक्शे को लेकर नक्शे को देखते हुए रघु उस गुफा तक पहुंचा
जब रघु ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो वो गुफा सोने और हीरे से खचाखच भरी हुई थी। रघु ये देखकर हैरान हो गया। शायद इसीलिए उस शेरनी ने मुझे मेरी किस्मत बदलने की बात कही थी। तब रघु ने उस गुफा से कुछ सोना रखा और वो सोने को लेकर एक व्यापारी के पास आया और उस सोने को बेचकर उससे मिले पैसों से उसने अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल करवाया। और फिर अगले दिन रघु वृंदावन जंगल में आया। वहाँ आकर उसने जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, राज प्रताप और रुमझुम शेरनी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ। रुमझुम शेरनी ने मरने से पहले वो नक्शा मुझे सौंप दिया था और मुझे इस वृंदावन जंगल में तुम सबकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसका मतलब रघु, तुम उस सोने की गुफा के बारे में जानते हो। महाराज प्रताप के मरने के बाद से वो रंगा बाग हर रोज यहाँ आकर हमसे उस नक्शे के बारे में पूछता है। रघु, चिंता मत करो भाइयों, आज के बाद वो रंगा कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। तब रघु ने जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने एक गाय को नक्शा लेकर रंगा के पास भेजा। रंगा भाई, आज मैं जब नदी से पानी पी रही थी तब मुझे ये नक्शा पानी में बहता हुआ मिला। शायद तुम जिस नक्शे को ढूंढ रहे थे वो यही है। रंगा उस नक्शे को देखकर खुशी से हंसने लगा। हा 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 हा। अरे वाह गाय, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तब रंगा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस नक्शे को देखते हुए एक गुफा तक पहुंचा। आखिरकार ये गुफा मुझे मिल ही गई और अब इसमें पड़ा सारा खजाना सिर्फ मेरा है। हा 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 हा। ये कहकर रंगा गुफा के अंदर गया, लेकिन गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ सोने का तो कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है, जिसे रुमझुम शेरनी ने हुआ है। सिपाहियों, उस गाय ने हमारे साथ धोखा किया है। दरअसल गाय ने जो रंगा को नक्शा दिया वो नक्शा नकली था। इससे पहले रंगा अपने सिपाहियों के साथ गुफा से बाहर निकलता, रघु ने जानवरों के साथ मिलकर उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और इस तरह रंगा अपने सिपाहियों के साथ हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गया। और वृंदावन जंगल आकर उसे जानवरों में बांट देता। गरीब रघु शेर की किस्मत अब बदल चुकी थी। वृंदावन जंगल के जानवरों ने रघु की नेकदिली और बहादुरी को देखते हुए उसे ही अपना राजा बना दिया और फिर रघु अपनी माँ के साथ हंसी खुशी वृंदावन जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज, महाराज, वो आ गया है। वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ बहुत बड़ी ताकत लेकर लौटा है। क्या हुआ सिपाही, कौन आ गया है जिसके खौफ ने तुम्हें इस तरह पागल कर दिया है? अर्जुन अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर तेजी से राजवीर की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ चल रही उसकी विशाल सेना इस बात का सबूत थी कि आज वो जंगल में बड़ी तबाही मचाने वाला है। जंगल की जिस बस्ती के सामने से अर्जुन अपनी सेना लेकर गुजरा तो उसकी विशाल सेना देखकर जानवरों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। दुश्मन के जंगल की बड़ी दीवारें भी अर्जुन का सामना नहीं कर पाईं। अर्जुन की ताकत के आगे वो दीवारें भी चूर चूर हो गईं। लेकिन अर्जुन की इस तबाही की क्या वजह थी? आखिर उसका क्या मकसद था? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है हीरा और राजवीर दो भाइयों की जिंदगी से, जहां राजवीर ने चालाकी से जंगल की सारी जमीन हड़पकर खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया और वहीं हीरा अपने भाई से मिले धोखे के बाद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन उस गरीबी में भी वो दिन हीरा की जिंदगी का बहुत ही खुशी भरा दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही वो अपनी संतान को जन्म देने वाली थी। उस रात जंगल में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में हीरा अपनी पत्नी रुमझुम के साथ अपनी गुफा पर ही था कि तभी अचानक रुमझुम को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रुमझुम तेज दर्द के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उठो रुमझुम, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? राजवीर उस तेज मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे अपनी पत्नी रुमझुम को उठाकर अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने रुमझुम के सारे चेकअप किए। देखो हीरा, तुम्हारी पत्नी की हमें आपातकालीन डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के खर्चे में पूरे 2 लाख लगेंगे। तुम जल्दी से 2 लाख अस्पताल में जमा कराओ, तभी ऑपरेशन का काम शुरू हो पाएगा।
2 लाख रुपए का नाम सुनकर हीरा परेशान हो गया। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए? इस गरीबी में मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। हीरा ये सोचकर इस परेशानी की घड़ी में अपने दोस्त भालू से मिला और उसे अपनी परेशानी बताई। दोस्त, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी इस घड़ी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हीरा, तुम जिसके यहाँ काम करते हो वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता है। हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब हीरा जिसके यहाँ मजदूरी का काम करके अपना घर चलाता था, उसके पास जाकर हीरा ने अपनी सारी कहानी बताई। देखो हीरा, तुम मेरे यहाँ बरसों से काम कर रहे हो और तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और पुराने नौकर हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा उसूल पता है, मैं अपने किसी भी सगे संबंधी पर भी 1 रुपए का भी कर्ज कभी नहीं छोड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे लौटाने में 1 भी दिन की देरी की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह हीरा ने अपने मालिक से 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसे 2 लाख रुपए लेते हुए उसके भाई राजवीर के एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे ये बात बताई। 2 लाख, आखिर इतनी बड़ी रकम का वो भिखारी हीरा क्या करेगा? जरूर वो हीरा मुझसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे होते हुए वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। सिपाही, तुम मेरी बात अगर समझ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जी महाराज, मैं बिल्कुल समझ गया। राजवीर के कहने पर उसके सिपाही ने बीच रास्ते में हीरा पर नुकीला भाला फेंककर उस पर हमला किया। तेज भाले के वार से हीरा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया और सिपाही ने वो पैसे उठाकर राजवीर को लाकर दिए। लेकिन इसी बीच अस्पताल में डॉक्टर को आपातकालीन स्थिति में रुमझुम की डिलीवरी करनी पड़ी। रुमझुम ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया, लेकिन नियति ने रुमझुम के बेटे की जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला जहां एक तरफ हीरा की जान जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रुमझुम शेरनी भी अपने बेटे को जन्म देकर दुनिया से अलविदा ले चुकी थी। न जाने ये मासूम बच्चा कैसी किस्मत लिखवा कर आया है। एक तो इसके पिता अभी तक वापस नहीं लौटे और इसकी बेचारी माँ भी इसे जन्म देकर चल बसी। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है, शायद भगवान ने तुम्हारी परवरिश मेरे हाथों लिखी है। यूं उस शेरनी डॉक्टर ने हीरा और रुमझुम के बेटे को गोद ले लिया और उसने उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। डॉक्टर शेरनी ने उसका नाम अर्जुन रखा। लेकिन 6 महीने बाद हीरा ने जिससे पैसे लिए थे, उसके सिपाहियों ने पता लगते ही उस डॉक्टर शेरनी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। माँ, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया? अर्जुन की माँ डॉक्टर शेरनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ उन सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन और उसकी माँ ये सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन के पिता हीरा का वही पुराना दोस्त भालू भागता हुआ उनके पास आया। डॉक्टर शेरनी, क्या ये जवान शेर हीरा और रुमझुम का बेटा है? जल्दी बताओ बहन, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। माँ, ये भालू कौन है और ये किस बारे में बात कर रहा है? तब डॉक्टर शेरनी ने भालू को सारी बात बताई। हाँ भालू, अर्जुन हीरा और रुमझुम का ही बेटा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम अर्जुन को बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अर्जुन बेटा, उस दिन वो सारे पैसे और तुम्हारे पिता हीरा की हत्या तुम्हारे सगे चचा राजवीर ने कराई थी। मैं बरसों से तुम्हारी खोज कर रहा था। जब तुम्हारे चचा राजवीर के सिपाही ने धोखे से मेरे दोस्त हीरा की हत्या की, तब मैं ये देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। लेकिन तब तक शेरनी बहन अर्जुन को लेकर वहां से जा चुकी थी। जैसे ही मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये कहकर भालू ने अर्जुन को उसके पिता की हत्या की सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की हत्या की कहानी सुनकर अर्जुन गुस्से से पागल हो गया। मुझे उससे बदला चाहिए। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर जल रही बदले की ये आग अब उसे मिटा कर रख देगी। और अर्जुन आज इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने चचा राजवीर के सामने अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गद्दार चचा, तुमने तो गद्दारी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लालच में तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। तुमने अपने ऊपर सगे भाई होने का जो कलंक लगाया है, आज मैं उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा।
ये कहते ही अर्जुन के सिपाहियों ने राजवीर के सिपाहियों को कुछ ही मिनटों में कुचल कर रख दिया और अर्जुन ने राजवीर पर जोरदार हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया और राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसे इबरत का निशान बना दिया। गद्दार राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसके जंगल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अर्जुन हंसी खुशी अपनी माँ के साथ उस जंगल पर राज करने लगा और इस तरह अर्जुन का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं उस पापी से अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके सिपाहियों की कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। ये कहकर कृष्णा शेर एक मानव शेर का रूप ले लेता है और एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल पड़ता है। कृष्णा को किसी भी हाल में रंगाबाग के जंगल में पहुंचना था। कृष्णा का गुस्सा आज साफ साफ ये बता रहा था कि वो आज एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। लेकिन तभी रंगा के कुछ सिपाहियों की नजर कृष्णा पर पड़ गई। अरे भाई देखो देखो, वो कश्ती में सवार विशाल शेर कौन है और ये तो हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना देते हैं। और सिपाहियों ने जाकर रंगा को सब बता दिया। आखिर कौन है वो जो इस तरह से हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? सिपाहियों जाओ रोको उसे। लेकिन इससे पहले रंगा के सिपाही उसे रोकते। वो विशाल शेर रंगा के जंगल में तब तक दाखिल हो चुका था। जंगल की दीवार पर तैनात रंगा के सिपाहियों को उस विशाल शेर ने अपने पैरों तले कुचल दिया और रंगा तक पहुंचने के लिए उसने जंगल की बड़ी बड़ी दीवारों को अपने पैर के जोरदार वार से तोड़ दिया। लेकिन इस विशाल शेर का आखिर क्या मकसद था? दरअसल कृष्णा के पिता राजा रघुवीर शेर एक साधारण शेर थे, लेकिन रघुवीर शेर सिर्फ बाहर वालों के लिए ही एक साधारण शेर था। अपनी प्रजा के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। कृष्णा के पिता रघुवीर शेर को बचपन में अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिली थी जिन शक्तियों की मदद से रघुवीर अपने जंगल की प्रजा की हर तरह से मदद करता और अपनी प्रजा के साथ वो हर समय खुश रहता। एक दिन जब रघुवीर अपनी शक्तियों की मदद से अपनी प्रजा को भरपेट खाना खिला रहा था, तब रघुवीर को उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रंगा के एक सिपाही ने देख लिया और उसने रंगा के पास जाकर उसे ये बात बताई। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। रघुवीर की वो शक्तियाँ मुझे चाहिए। एक बार अगर वो शक्तियाँ मुझे मिल गई तो फिर मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तब ये सोचकर रंगा ने एक खास सिपाही को अपने पास बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं, बताओ क्या काम है? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें पास के जंगल के राजा रघुवीर को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वो सिपाही रघुवीर के जंगल पहुंचकर उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो बस उस मौके की तलाश में था जब रघुवीर शेर अकेला हो। सुनिए कृष्णा के पिताजी, मैं कृष्णा को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है गौरी, आराम से जाओ और कृष्णा का ख्याल रखना। गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर नदी पे पानी पीने चली गई और रंगा के उस सिपाही को यही मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर रघुवीर पर एक जहरीला तीर छोड़ा। जहरीले तीर से रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। उसने रघुवीर को उठा लिया और वो वहां से फरार हो गया और बेहोश रघु को उठाकर रंगा के पास ले आया। ये लो रंगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। रंगा ने उसे काम के बदले उस सिपाही को ढेर सारा सोना दिया और उसने रघुवीर को बंदी बना लिया। रघुवीर, बहुत मजे कर लिए तुमने उन शक्तियों के साथ। अब चुपचाप तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इसी समय मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। रंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण शेर हूँ। रघुवीर, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मेरे सिपाही ने तुम्हें अपने जंगल में उन शक्तियों से जानवरों को भोजन कराते हुए देखा है। अब चुपचाप मेरी बात मान लो। रंगा, अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उन शक्तियों को गलत हाथों में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया
इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो। इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दो। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपने उन उसूलों पर टिका रहता है। रंगा ने अपने सिपाहियों से कहकर रघुवीर को जिंदान में डलवा दिया। रघुवीर को जिंदान में डालते हुए एक गाय ने देख लिया और वो तुरंत गौरी शेरनी के पास पहुंची और उसने गौरी को सब बता दिया। रघुवीर के पकड़े जाने की खबर सुनकर तो जैसे गौरी का कलेजा ही फट गया। वो बहुत परेशान हो गई। गाय बहन, तुम भूलकर भी इस बारे में कृष्णा को मत बताना। मैं जानती हूँ वो जालिम रघुवीर को कभी आजाद नहीं करेगा, क्योंकि जिन शक्तियों को वह रघुवीर से हासिल करना चाहता है वो शक्तियाँ कृष्णा के अंदर भी हैं। जब उसे कृष्णा का पता चलेगा तो वो मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उस जालिम से बचाने के लिए मुझे अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना होगा। तब गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर अपने जंगल से दूर आकर रहने लगी और ये राज कृष्णा से छुपाने लगी। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? और माँ, हम अपने जंगल से दूर आकर यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूरी काम से विदेश गए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजकर हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन यूं करते करते पूरे 15 साल बीत गए। कृष्णा जवान हो गया, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। तब एक दिन कृष्णा ने फिर से अपनी माँ से सवाल किया, माँ, पिछले 15 वर्षों से मेरा एक ही सवाल है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर पिताजी किसी काम से बाहर गए होते तो वो जरूर लौट कर आते। बताओ माँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब मजबूर होकर गौरी कृष्णा को उसके पिता रघुवीर शेर का वो राज बताती है कि आखिर क्यों वो इतने लंबे वर्षों से अपने बेटे के साथ अपना जंगल छोड़कर यहाँ रह रही है। बेटा, वो जालिम तुम तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें पिछले 15 वर्षों से लेकर यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय जिंदा होंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। मेरे पिता एक बहादुर राजा हैं। उस लालची रंगा ने उन शक्तियों की लालच में आज भी पिताजी को बंदी बनाकर रखा होगा। वो आज भी जिंदा होंगे। मैं अपने पिता तक जरूर पहुँचूंगा। तब गौरी ने कृष्णा को उसके अंदर छिपी उन ताकतवर शक्तियों के बारे में बताया और तब कृष्णा ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए विशाल रूप ले लिया और विशाल ताकतवर रूप लेकर कृष्णा रंगा के जंगल पहुंच गया। विशाल ताकतवर शेर को देखकर रंगा के कुछ सिपाही तो डरकर भाग खड़े हुए और रंगा के कुछ सिपाहियों को कृष्णा ने उधेड़ कर रख दिया। कृष्णा ने अपने पिता रघुवीर को रंगा की कैद से आजाद करा लिया और उस पापी रंगा को उसी जिंदान में डाल दिया जिस तरह उसने कृष्णा के पिता रघुवीर को सालों तक अपनी बेड़ियों में बांध कर रखा। और इस तरह फिर से सालों बाद बिछड़ा हुआ रघुवीर का परिवार आबाद हो गया। रघुवीर कृष्णा और अपनी पत्नी गौरी के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगा।